ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है 3 बिंदियों का तिलक। 3 बिंदियों का तिलक। बाप दादा कहते सदा अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक देते हो। तिलक का अर्थ क्या है? स्मृति का तिलक। तिलक कौन सा है? स्मृति का तिलक। तिलक राज्य की भी निशानी है ना। जैसे राजा बनता है तो उसको भी तिलक लगाते हैं। तो बाबा कहते एक है स्मृति का तिलक, दूसरा तिलक राज्य की भी निशानी है। जब राज्य देते हैं तो राज तिलक कहा जाता है। और भक्ति में भी तिलक की निशानी ज़रूर रखेंगे। और सुहाग तथा भाग्य की निशानी भी तिलक है। पहला है स्मृति का तिलक, दूसरा राज्य की निशानी भी तिलक, तीसरा भक्ति मार्ग में भी तिलक दिखाते हैं, लगाते हैं, चौथा सुहाग की निशानी या भाग्य की निशानी है तिलक। तो तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक स्मृति की भी निशानी है। यानी जब हम आत्मा कहते हैं तो आत्मा तो 2 भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान होती है। तो सभी माताएं बहनें वहाँ ही बिंदी लगाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तिलक का महत्व है क्योंकि तिलक है स्मृति की निशानी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। अगर स्मृति व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा ना। तो मैं आत्मा हूँ, यह स्व की स्मृति। पहली स्मृति है मैं आत्मा हूँ, फिर है बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। पहला है मैं आत्मा हूँ, दूसरा है बाप की स्मृति, तीसरा है श्रेष्ठ कर्म की स्थिति, श्रेष्ठ कर्म की तिलक और ड्रामा की स्मृति। 4 स्मृतियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है। इसीलिए बीती सो बीती, यानी जो पास्ट हो गया उसको पास्ट कीजिए, उसको भुलाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो बिंदी हो गई ना, फुल स्टॉप माना बिंदी। तो यह तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा की स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है ही है और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो भी कर्म में नीचे ऊपर होंगे। बाबा कहते अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो हमारे कर्म भी नीचे ऊपर होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती हैं उसमें ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। अनुभवी होना, क्या स्मृति रहती है? होना ही है, नथिंग न्यू। पहले से ही जानते हैं कि यह होना है तो विचलित नहीं होंगे। रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों का स्मृति का तिलक लगाओ। बाबा कहते रोज अमृत वेले अपने आप को 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। पहला तिलक मैं आत्मा हूँ, दूसरा बाप की स्मृति, तीसरा ड्रामा की स्मृति। तो बाबा कहते हैं तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं। बाबा कहते हैं जब अमृत वेले आप बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हो तो दिल ही दिल में बहुत वायदे भी करते हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। यह तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सब वायदों को कर्म में लाओ। बाबा कहते वायदे तो करते हो, लेकिन बाबा कहते कि इन वायदों को अब कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन
जो भी वायदे करते हो वह मन, वचन और कर्म में लाओ। बाबा कहते ऐसे ही नहीं बात करो, लेकिन उसको कर्म में लाओ, जैसे मन, वचन और कर्म में लाओ। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक, मस्तक स्मृति का स्थान है। बाबा कहते हैं मस्तक जो है वो स्मृति का स्थान है, इसीलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना, फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों, क्या की हलचल है, तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत। बाबा कहते त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। हम क्या कहते हैं कि छोटी समस्या है तो मैं पास हो जाती, लेकिन हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ी समस्या थी। तो बाबा कहते हैं कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो बड़े हुए ना, है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात बड़े। तो बाबा कहते बड़े हुए ना, बड़े के आगे समस्या नहीं है लेकिन खेल है, तो कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो बाबा कहते आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो बड़े हुए ना, तो बड़ों के आगे समस्या नहीं है लेकिन खेल है, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है। क्यों निश्चिंत रहती है? क्योंकि वो आदि मध्य और अंत को जानने वाली होती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। जो निश्चय बुद्धि वाले होते हैं, बाबा कहते उनको पता होता है कि हमारी ही विजय निश्चित है। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति स्वरूप के अविनाशी तिलक को चेक करो, तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकेंगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि जब हम समर्थ का तिलक लगाते यानी अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो जो माया के व्यर्थ रूपी संकल्प होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, वो टिक नहीं पाते। तो माया के 5 रूप दासियों के रूप में हो जाएंगे, परिवर्तन रूप दिखाई देगा। बाबा कहते माया के जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो रूप है, बाबा कहते ये रूप क्या हो जाएंगे? परिवर्तन हो जाएंगे। तो बाबा कहते परिवर्तन रूप दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।